अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अनीस शेख है। मैं एज ए CEO ऑफ अल-फतेह स्टोर्स आपसे कुछ मौका दिया आपने, मैं आज कुछ बताना चाहूँगा। कुछ लोग जो इस ट्रेड में आने वाले हैं या आ चुके हैं या हैं, शायद उनके लिए भी एक बेहतर ही एक चीज़ें होंगी। तो ये एक जो स्टोरी है या ये जो एक काम है, ये 1941 में मेरे ग्रैंडफादर ने सर टोलिंटन होते थे, उनसे ये एक टोलिंटन मार्केट उन्होंने बनाई, जो माल रोड पे पहले एक मॉडर्न रिटेल एक कॉन्सेप्ट था जी। और उस ज़माने में इनसाइड वॉल सिटी होता था या मॉडल टाउन होता था या कृष्णनगर बना हुआ था, और ख्याल था कि शायद समनाबाद या इस तरह की कोई एरियाज़ डेवलप होंगे उस ज़माने में। लाहौर में ज़्यादातर जो कुछ था वो इनसाइड वॉल सिटी था। लोगों के लिए इतनी फैसिलिटी नहीं थी, जो लोग बाहर थे या जो लोग मॉडल टाउन में या किसी जगह बाहर एक्सपोजर था, उनके लिए वो अच्छी जगह नहीं थी बाइंग की या शॉपिंग का, इतना अच्छा एरिया नहीं था। तो सर टोलिंटन ने एक मार्केट बनाई जो टोलिंटन मार्केट के नाम से थी 1941 में। तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उसको लीज आउट किया और उन्होंने उसके अंदर 2 डिपार्टमेंट स्टोर्स खोले बड़े, और वो पहले अलहमा के नाम से स्टार्ट किए, के बाद में अल-फतेह हो गए कुछ ही सालों बाद, क्योंकि ज़ाहिर 2 जो फैमिलीज अलग होती हैं तो फिर इस नाम से हो जाती। तो उन्होंने उसमें बहुत अच्छा किया था, ये किसी को नहीं पता कि वो उसमें उन्होंने स्टोर्स बनाए, उसमें कुछ बेकर्स बनाई, कुछ कन्फेक्शनरी की शॉप्स बनाई, कुछ मैगज़ीन की शॉप बनाई, 2-3 रेस्टोरेंट बनाए, सब्ज़ी और फ्रूट की अलग-अलग जगह बनाई, मीट एंड चिकन की अलग जगह बनाई। तो इस तरह की एक बड़ी मुकम्मल सी मार्केट थी, जो उस ज़माने में बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था। 1941 और लीज आउट किया, फिर उन लोगों से जो रेंट भी लेते थे और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को वो से लीज आउट की थी, तो उन लोगों को फिर ये लोगों से रेंट लेके और अपनी जो थे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को देते थे। तो इट वाज ग्रेट आइडिया एट द टाइम। जो मेरे फादर थे, ही जॉइन बिजनेस 1951, तो उन्होंने ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने नीडो और लक्स साबुन जो मेड इन यूके था उस तरह की चीज़ें कोई इम्पोर्ट की या कुछ चीज़ें इस तरह की मंगवाई, जो हमारी बड़ी नानियाँ दादियाँ कहा करती थी कि हमें लक्स की विलायती चक्की ला दो, समथिंग लाइक दैट, जो कि बड़ा एक लेगेसी है प्रोडक्ट की, कैसे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया और कैसे मर्चेंडाइज किया गया और लोगों को कैसे बताया गया कि ये जो एक मार्केट है, एक एक्सक्लूसिव मार्केट है, जो सबसे अपग्रेड मार्केट है उन लोगों के लिए जिनका एक्सपोजर है, जो ज़माने में इंग्लिस्तान जाते थे या जिनको प्रोडक्ट का पता था या जिनकी डिमांड थी। सो बड़ा एक डिसेंट किस्म का शॉपिंग एरिया डेवलप किया गया और एक मुकम्मल शॉपिंग एरिया था। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है उसकी, आज मैं टोलिंटन मार्केट को देखता हूँ जो लाहौर म्यूज़ियम का पार्ट बन चुकी है। तो व्हेन आई जॉइन एंड माय ब्रदर इरफान साहब जॉइन द बिजनेस, तो इट वाज 1977, वी वर जस्ट इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द कॉलेजेस इन गवर्नमेंट कॉलेज। तो हमें चूँकि करना पड़ गया क्योंकि हमारे ताया और हमारे चाचा जो थे वो इकट्ठे काम करते थे वालिद साहब के साथ, तो वक्त के साथ चीज़ें पार्टीशन होती हैं। और जो अल-फतेह था टोलिंटन से वो लिबर्टी मार्केट जा चुका था और मुस्लिम टाउन में भी अलहमा की ब्रांच जा चुकी थी, मेन मार्केट में जा चुकी थी। जो शहर बढ़ता गया तो हमारे हिस्से में, मेरे और मेरे वालिद साहब और मेरे भाई के हिस्से में अल-फतेह लिबर्टी की ब्रांच आ गई, जो 1974 में खोली गई थी एंड वी जॉइन द बिजनेस 1977। तो मुझे अच्छी तरह याद है उस ज़माने में सब मैनुअल सिस्टम होता था कि आप मैनुअल बिलिंग करते थे, हाथ से मुंशी हज़रात बैठा होता तो बिलिंग बनाते थे, हम बचपन से भी देखते आ रहे थे, और हाथ से वो चीज़ें तोल के उस मौके पे फ्रेश चीज़ें तोल के दिया करते थे। ग्रॉसरीज की मैं बात कर रहा हूँ, एक महदूद उसकी टॉयलेटरीज की तादाद होती थी और उसमें लेकिन फूड सब बहुत अच्छा होता था, जो मुझे अच्छी तरह याद है। जैसे उस ज़माने में नीडो, नेस्क्विक, हॉर्लिक्स सब चीज़ें यूके की बनी आती थी। आजकल तो मैं कहता हूँ मिलावटी चीज़ें आ रही हैं, कोई इंडोनेशिया की आ रही है, कोई कहीं की आ रही है। तो जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे बड़ा शौक़ होता था जाके स्टोर पे चीज़ें खुद देखने का, ख़रीदने का, तो बड़ा मज़ा आता था। उस ज़माने में चीज़ें महदूद होती थी लेकिन प्योर होती थी, शायद उस ज़माने में सब यूके से ही आती थी। मैंने देखा, मैं मिड-80s में पहुंचा तो मैंने कहा ये तो काम बहुत ख़राब है। तो उसमें हमारे एक दोस्त होते थे, उनके कोई भाई होते थे उस ज़माने में सिंगापुर से, उन्होंने कहा कि कोई चीज़ ऐसी है जो कि प्रोडक्ट को पढ़ लेती है, बार कोड देख के पढ़ लेती है। अच्छा। तो किसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारी बदकिस्मती ये है
कि हमारे मुल्क में किसी किस्म की कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं है जो लोगों को बता सके कि बिज़नेस की डेवलपमेंट कैसे की जाती है, कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो मैंने उससे अपने तय पूछा कि भाई क्या होता है ये। तो चूँकि एक IT इंजीनियर था शुरू में, उस ज़माने में भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे थी और इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही मैनुअल थी। तो मुझे याद पड़ता है कि सिंगापुर से हमने एक स्कैनर मंगवाया जो कम से कम, जैसे मोबाइल फ़ोन जो के ज़माने में इतने बड़े थे, उस तरह के स्कैनर्स होते थे जो हाथ में पकड़ के तो उस चीज़ के ऊपर कैमरे पे लगाया जाता था तो वो पढ़ता था कि ये चीज़ ये है। तो इट वॉज अ मैजिक फॉर मी कि एक प्रोडक्ट है, उसको हम एक सिस्टम में कंप्यूटर में एक नाम देते हैं उसका बारकोड की शक्ल में, तो वो उसको स्कैन करके पढ़ लेता है और चीज़ों का नाम प्रिंट कर देता है प्रिंटर के ज़रिए। तो इट वॉज ये 80s की बता रहे हैं 80s की बात करो, मिड 80s में था। तो ये बड़े बहुत एक अजीबो-गरीब सी चीज़ थी। फिर मैं सिंगापुर गया उसके साथ, वहाँ से कुछ मैंने स्टडी किया, टेक्नोलॉजी ली और थोड़ी सी फिर मैं ले आया। लेट 80s में मुझे याद पड़ता है वी आर द फर्स्ट वन जो उन्होंने ये स्टार्ट किया। तो मुझे कराची से हमारे एक दोस्त थे आगाज़ वाले, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भैया आप क्या कर रहे हो, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो, क्या चीज़ है। फिर मैंने उनको उस बंदे को भेजा, मैंने कि जाएँ उनके पास जाए, उनको भी बताएं। फिर 90s में जो था, मैं चूँकि बाहर जाता था USA में, तो मुझे वहाँ जो मार्केट में देखता था या इंडस्ट्री देखता था तो दिल बहुत कोड़ता था कि ये लोग क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं और हम कैसे हैं काम करते हैं। तो ग्रेजुअली मुझे याद पड़ता है कि 2000 तक काफ़ी हद तक बार कोडिंग और जो स्कैनिंग सिस्टम था बहुत अच्छा हो गया, चीज़ें इंप्रूव करनी शुरू हो गई, हर चीज़ पे 100% बार कोडिंग आ गई, हमारी रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। कुछ हमारे साथ मिसहैप भी हो गया कि हमारे पास 84 में हमारा जो जब हम लिबर्टी आए तो वो बिल्डिंग हमसे जो मालकान थे उन्होंने हमारे केस कर दिया। जब हमने उनसे 77 में लिया, 75 में लिया था सॉरी, जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने केस कर दिया 78 में। तो खैर 84 में भी लॉ से केस इन 4 to 5 years, दीवानी केस, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मेरे वकील एक ही बरोई साहब थे। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें किसी दुनिया में केस का या इन चीज़ों का इतना पता नहीं था कि क्या होता है, कौन सी नौसरबाजी कैसे की जाती है और कैसे नहीं की जाती। तो वी लॉस ही दीवानी केस 4.5 years, लेकिन इट वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। तो क्योंकि वो केस हारना वाली बहुत बेहतर हुआ। हमने उसके पीछे रोड पे गली में एक छोटी सी, जो उस वक्त पैसे थे बचे खचे, तो बच गए थे वकीलों से या मुकदमे से, तो यहाँ जो भी हमने एक ली थी होलसेल में, कराची में दुकान ली थी, ये लाहौर में भी ली थी। तो चूँकि वाले साहब कहते थे मैंने सारी ज़िंदगी काम किया है रिटेल में, तो आप इतनी जल्दी नाम कैसे छोड़ के जा सकते हैं। तो उन्होंने कन्विंस किया, तो हमने कहा ठीक है। तो वी लॉस दी होल इन्वेस्टमेंट जो कराची में की या लाहौर में की थी, और कुछ बचा खचा वकीलों से बचा था, बहुत थोड़ी सरमाई से हमने पीछे एक दुकान ले ली जो सिंगल स्टोरी थी। मुझे आज तक याद पड़ता है कि वो मेरे ख्याल में 12 मरले की थी, सिंगल स्टोरी। वी लॉस द केस इन 83 and we started this building 84 31 जुलाई। ये रोज़ों का कोई 26वां कोई इस तरह का रोज़ा था, मुझे अच्छे से याद पड़ता है। तो वी स्टार्टेड दिस बिल्डिंग जो पीछे थी। लोग कहते हैं कि अल्लाह की चीज़ों में बरकत नहीं है, दुनिया आज तक ये समझती है। तो मैं बड़ा एक मजबूत इसमें अकीदा मेरा कि बेसिकली अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, जो बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और एक होता है आप यकीन करते हैं, एक होता है भरोसा होता है। तो यकीन और भरोसे में बहुत फ़र्क होता है। भरोसा में ये होता है कि आप सब कुछ उस पर छोड़ते हैं और साथ अपनी मेहनत करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि वो उसमें ब्लेसिंग डिस्गाइज था कि वो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो वो अल्लाह ने कैसे हाथ पकड़ा। तो मुझे याद पड़ता है कि 90s में 88-90 तक मैं स्टेबल हुआ 4-5 सालों में उस बिल्डिंग में। व्हेन आई स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन सेम बिल्डिंग, उस बिल्डिंग की मैंने बेसमेंट बना दिए, 7 वाली बिल्डिंग ले ली, उसके ऊपर मैंने 8 मंजिल बना दी। तो मुझे याद पड़ता है कि 1998 तक मैं ऑलमोस्ट मैंने 8 सालों में या 9 सालों में 7 वाली बिल्डिंग और ऊपर नीचे हर चीज़ खरीद ली और 8 बिल्डिंग 8 मंजिला स्टोरी अल्लाह ने बनवा दी। मैं कहता हूँ उस पर भरोसा बहुत ज़रूरी है और अपने आप पे यकीन भी होना चाहिए कि आप उसको कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अल-फतह में क्या चीज़ डिफरेंट है। मैं कभी भी किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करता कि ये होगा तो ये करूँगा, ये होगा तो ये होगा, ये कुछ नहीं होगा, आज ही करना, आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। जैसे उसकी एक छोटी सी मिसाल है कि 2004 में हमारी ज़िंदगी का फिर एक नया इम्तहान था। व्हेन वी गॉट फायर्ड, द होल बिल्डिंग वाज डिस्ट्रॉयड। जो
आग की वजह से हुई। और मुझे ये अच्छी तरह याद पड़ता है कि 3 दिन, पहले दिन जो था आग जब लगी सुबह 3 बजे, तो शाम के 6 बजे तक कोई 12 से 18 घंटे में मैं कोशिश करता रहा कि इसको मैं कैसे करवाऊँ। फिर जो भी लोकल अथॉरिटीज़ थी, या मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता, मुझे यकीन हो गया कि अब इस सब चीज़ों को जल के ही खाकसर होना है अगले 2 दिनों में। तो क्योंकि कोई हमारी प्रैक्टिस नहीं थी शरी दफ़ा की आग बुझाने की, तो मुझे यकीन हो गया पहले 12-15 घंटों में कि जब सब कुछ जल के राख होगा तो बात बनेगी। क्योंकि अथॉरिटीज़ हमारी बातें सुन रही थी कि ऊपर से बिल्डिंग तोड़ी जाए, जो भी था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप भरोसा करते हैं दुनिया जिससे बनाई है, तो एक बहुत बड़ी ज़ात है। 3 दिन आग बुझी, चौथे दिन जो है मैंने डिसाइड किया कि मुझे इन 3 दिनों में डिसाइड करने का मौका मिल गया, क्योंकि मैंने कुछ पैसे काफ़ी मार्केट में लोगों को देने भी थे, जैसे एक बिज़नेस में आप देने होते हैं। तो मेरा ऑलमोस्ट 85% चीज़ें चल के राख हो गई, और बाकी जो 1 फ्लोर बचा वो पानी से तबाह हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं बीमार हो जाऊँ, हॉस्पिटल दाखिल हो जाऊँ, जाली जैसे हमारे काफ़ी लोग करते हैं, तो लोगों के पैसे लेके बैठ जाऊँ, या अपनी कोई एक आधी जो जमा पूंजी मेरी प्रॉपर्टी जिसको बेच कर मैं दोबारा अपने आप को काम करूँ। तो मेरे दिल ने कहा कि आपको काम करना है, आपको किसी तरह का कोई नंबर 2 काम नहीं करना। तो मैंने, आज भी लोग कहते हैं कि आपने अपनी एक जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी, मैं कहता हूँ आज भी लाहौर में है, मिनिमल वार्ड पे मैंने ली थी, मैंने बेच दी, और बेच कर मैंने बैंक से कर्जा भी लिया और कुछ लिया था। बैंक अल्फा से, दे वर वेरी काइंड। तो उसको दूसरे 3 दिन जब आग लगातार लगी रही, चौथे दिन जो है मैंने स्ट्रक्चर इंजीनियर्स बुला कर उसका काम प्लान किया, और रोड पर बैठ के मैंने होम डिलीवरी स्टार्ट कर दी। ये ऑन दी रिकॉर्ड है। मुझे उसके मेरे दोस्त कहते थे बहुत सारे जो बाहर से आए थे, जो उस ज़माने में चूँकि बसंत लोग मनाने आते थे, बसंत ही आग लग रही कि अगले दिन ही काफ़ी लोग बाहर से आते। तो उन्होंने कहा कि तो एक हिस्ट्री थी, आपने इसको वीडियो में सेव करना था। तो मुझे आज तक अफसोस है मैंने नहीं किया। तो वो कहते थे ये वो मोमेंट्स हैं जिसमें आपकी पूरी एक हेरिटेज बनती है कि आपने क्या किया।